हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य भर में महाशिवरात्रि की धूम। लाडले मशाक दरगाह में शिवलिंग पूजा की मिली इजाजत। साइबर चोरों के साथ पुलिस वालों की सेल्फी और टूर पर मौज मस्ती। 60,000 में बच्चा सेल वापस मांगने पर 10 लाख की डिमांड। 24 साल बाद लापता व्यक्ति लौटा घर, गांव में खुशियों का माहौल। सरकारी अनाज पर नजर, 32 आरोपी अरेस्ट। 3 दिन से दोनों राज्यों की सरकारी बसें बंद, विभागों को लाखों का नुकसान। येडियुरप्पा का पावर, विजेंदर की हवा, क्या यत्नाल का प्लान हुआ फेल, हर तरफ यही चर्चा। बेलगाम के एसबीआई बैंक एटीएम में लूट की वारदात। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में महाशिवरात्रि की धूम। देश भर में आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारों के बीच विशेष पूजा अर्चना। भक्तों का जनसागर, खासकर बीजापुर के सबसे बड़े शिवगिरी मंदिर में रहे शिव मंदिर में हजारों भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर कर रहे हैं भगवान शिव के दर्शन। आस्था और श्रद्धा से भरा नजारा देखने को मिला आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर। लाडले मशाक दरगाह में शिवलिंग पूजा की मिली इजाजत। महाशिवरात्रि के चलते गुलबर्गा जिला आळंद के लाडले मशाक दरगाह के कैंपस में रहे श्री राघव चैतन्य शिवलिंग का दावा करने वाले भगवा संगठनों की शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा करने की मांग। वक्फ ट्रिब्यूनल फैसले के चलते सिद्धलिंग श्री स्वामी को पूजा का मौका देने से हाईकोर्ट का इनकार, जिसके चलते गुलबर्गा हाईकोर्ट ने दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ 15 लोगों को पूजा की इजाजत देते हुए इनके आधार कार्ड, नाम और इन 15 लोगों की लिस्ट मांगी है। पुलिस विभाग ने जो करेंगे शिवलिंग की लाडले मशाक दरगाह के कैंपस में पूजा। इलाके में हाई अलर्ट जारी, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, टाइट सिक्योरिटी तैनात पुलिस की ताकि कोई भी अनहोनी घटना न हो। इस पूजा के दौरान हर एक पर नजर रखी हुई है पुलिस विभाग। यहां आने जाने वालों पर कहा जाता है कि सूफी संतों कि ये धार्मिक जगह जिसको एक खास मकाम हासिल है 14वीं सदी से अब तक 15वीं सदी में संत राघव चैतन्य जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, इनकी भी समाधि यहाँ है मौजूद, जिस पर शिवलिंग का दावा करते हैं भगवा संगठन। अब तक यहाँ पर बरसों से एक जोशी परिवार जो रोजाना इस शिवलिंग की करते आ रहे हैं आराधना, जबकि 500 लोगों की इजाजत मांगी थी भगवा संगठनों ने। आज पूजा के लिए कोर्ट ने इसको मानने से किया है इनकार। 15 लोगों को दी है पूजा की इजाजत। इलाके में शराब पर भी पाबंदी लगाई गई है जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के आदेश पर। साइबर चोरों के साथ पुलिस वालों की सेल्फी और टूर पर मौज मस्ती। मंगलुरु के उर्वा पुलिस वालों का सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन के साथ 30 करोड़ का धोखा देने वाले ऑनलाइन साइबर चोरों की तरफ से ही स्कूल कॉलेजों में पुलिस के साथ मिलकर साइबर चोरों से बचने की अवेयरनेस क्लासेस। तो पुलिस की सेल्फी का पूरा मामला, अमेजॉन कंपनी से कीमती सामान का ऑर्डर, फिर ट्रैक लोकेशन बदलकर कम कीमत में पार्सल कैंसिल करके कीमती सामान बेचने का धोखा। 10 राज्यों में इन पर केस दर्ज। 5 साल में 50 करोड़ की लूट का मामला तमिलनाडु पुलिस ने किया था। राजस्थान के रहने वाले राजकुमार मीना और सुभाष गुज्जर को गिरफ्तार। पूछताछ और जांच के लिए मंगलुरु की उर्वा पुलिस ने लिया था इन चोरों को कस्टडी में। आगे की जांच के चलते चोरों के खर्च पर ही गुजरात का टूर के दौरान मौज मस्ती, चोरों के साथ सेल्फी के फोटो वायरल होने के बाद जांच करने वाली पुलिस ही चोरों के आगे सरेंडर होने का मामला। खबर मिलते ही सेल्फी लेने वाले पुलिसों को सस्पेंड का आदेश जारी किया है पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। शायद वर्दी की ताकत भूल गए होंगे पुलिस वाले इन आरोपियों के साथ कुछ वक्त बिताकर।
60,000 में बच्चा सेल वापस मांगने पर 10 लाख की डिमांड। मामला बेंगलुरु के रामनगर के मागड़ी में रहने वाले दो प्रेमियों का है, जहां इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। इनकी मोहब्बत में एक बच्चे को जन्म दिया। 2 दिन बाद ही तुमकुरू के कोनेकल हॉस्पिटल में एक महिला की मदद से कोतगेरे के निवासी को 60,000 में बच्चे को बेच दिया था माँ बाप ने। माँ की ममता ने जब बच्चे को किया याद तो वापस मांगने गए माँ बाप तो 60,000 में सेल किए गए बच्चे को वापस मांगने पर 10 लाख की डिमांड से परेशान माँ बाप की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चे को बचाकर किया है हॉस्पिटल में दाखिल। वहां से महिला एवं बाल कल्याण विभाग के हवाले किया जाएगा। माँ और बच्चे को की जानकारी दी जिला एसपी अशोक वेंकट ने। 24 साल बाद लापता व्यक्ति लौटा घर, गांव में खुशियों का माहौल। बीजापुर जिला कोलार तालुका बड़ोती गांव का रमेश चौधरी, जो 2001 से ही घर छोड़कर हुआ था लापता, महाकुंभ के लिए प्रयागराज गए। गांव के मल्लन गौड़ा और इनके दोस्त जब प्रयागराज से काशी पहुंचे तो साधु के अवतार में मिला इनका गाँव वाला पुराना दोस्त, जिसकी जानकारी दी वीडियो कॉल करके परिवार वालों को। 24 साल बाद रमेश चौधरी को अपने साथ गांव लाकर घर वालों से मिलवाया इन दोस्तों ने। रमेश के घर लौटने पर गांव में खुशियों का माहौल। अपने आप में ये किसी करिश्मे से कम नहीं है पूरा मामला। 24 साल बाद एक बिछड़े हुए व्यक्ति की परिवार से मुलाकात। सरकारी अनाज पर बुरी नजर, 32 आरोपी अरेस्ट। राज्य का छोटा मुंबई कहलाने वाले हुबली शहर में गरीब बच्चों के अनाज पर बुरी नजर। आंगनवाड़ी को सप्लाई होने वाले सरकारी अनाज को लूटने वाले मामले में अब तक 32 लोग अंदर। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड अब भी हैं फरार। स्क्रैप की गोदाम में आंगनवाड़ी से गर्भवती महिलाएं और गरीब बच्चों को दिए जाने वाले राशन के सामान की भरमार। गोदाम में जमा लाखों के राशन का पर्दाफाश होने के बाद 32 पर एफआईआर। मेन आरोपी बतूल और फारूक अब भी हैं फरार। 13 दिन से जारी है पुलिस की तलाश, जबकि इनका साथ देने वाले आंगनवाड़ी के 18 कार्यकर्ताओं के अलावा कुल 32 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। 3 दिन से दोनों राज्यों की सरकारी बस सेवा बंद। विभागों को लाखों का नुकसान। कंडक्टर पर हमले से शुरू हुआ मराठी कन्नड़ा भाषा का सरहदी विवाद। कर्नाटक महाराष्ट्र के सरहदों पर तनाव का माहौल। दोनों तरफ के संघर्ष को खत्म करने राज्य सरकारों की कोशिशें। तो बस सेवा शुरू करने के लिए मास्टर प्लान। मार्शल्स की सिक्योरिटी में बसों को दौड़ाने का प्लान। महाराष्ट्र सरकार से बात करने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को सीएम ने दिए हैं डायरेक्शन। अब तक 250 से ज्यादा बस रुकी हुई हैं इस तनाव के माहौल से, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है दोनों राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों को। तो रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बस सेवा बंद होने से हैं परेशान कि कब शुरू होंगी बस सर्विस। सबको है इसका इंतजार। येडियूरप्पा का पावर, विजेंदर की हवा का यत्नाल का प्लान हुआ फेल। हर तरफ यही चर्चा। राज्य बीजेपी की कमांड किसके हाथ में? यत्नाल से लेकर कई नेताओं की बगावत। विजेंदर की नहीं चाहिए लीडरशिप। राज्य अध्यक्ष पद से हटाने की लड़ाई। यत्नाल एंड गैंग का लिंगायत लीडरशिप साबित करने का नया हथियार। लिंगायत लीडरों को बुलाया गया था न्योता देकर के साबित करें लिंगायत कम्युनिटी का लीडरशिप। यत्नाल एंड गैंग की मीटिंग में गैर हाजिर, फिर एक बार लिंगायत कम्युनिटी लीडर होने की बात साबित की है। येडियूरप्पा और विजेंदर ने मीटिंग में न आकर हम तुम्हारे साथ हैं का सबूत दिया है। तमाम लिंगायत लीडरों ने विजेंदर का साथ देकर यत्नाल की तरफ से दिए गए इन्विटेशन का डोंट केयर करके। बेलगाम के एसबीआई बैंक एटीएम में लूट की वारदात। बेलगाम शहर के सांबरा में रही एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से कट करके एटीएम में रहे 75,000 रुपये लेकर चोर फरार। देर रात 3 बजे के करीब हुई है ये चोरी की वारदात। लाइट बंद करके एटीएम को लूटा है चोरों ने। 4 चोरों की गैंग का नज़ारा सीसीटीवी में कैद, जिसका खुद दीदार किया पुलिस कमिश्नर एडम मार्टिन ने। कैमरे में कैद चोरी की वारदात का मारिहाड़ पुलिस थाना लिमिट में हुई है ये वारदात। चोरों की तलाश में जाल बिछाया है पुलिस ने। चोरी की वजह बैंक की तरफ से कोई भी नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर तैनात, कहा पुलिस कमिश्नर एडम मार्टिन ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।